हेलो जी, राधे राधे सभी को, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सब लोग? सभी को राधे राधे। मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है। भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग जी? सभी को राधे राधे। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? गुरु के चर्चवा बिना लागे नाही मनवा, धनवा यही जय रही जय है, धनवा यही जय रही जय है। चर्चवा बिना लागे नाही मनवा, धनवा यही जय रही जय है, धनवा यही जय रही जय है। यही जय रही जय है। जल हसन जी, वेलकम है, सभी का स्वागत है, स्वागत है, वेलकम है। गुरु के चर्चा बिनो यही जय गुरु के दर्शन धनवा यही जय, गुरु के चरण। हेलो जी, सभी को राधे राधे, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट कीजिए, रिप्लाई दीजिए सब लोग जी। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। गुरु के चर्चा हेलो जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? लाइव पे सभी लोग जुड़िए, सभी का वेलकम है, स्वागत है।
हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? सभी का वेलकम है, स्वागत है। सभी का स्वागत है, वेलकम है, सभी को राधे राधे। लाइव पे तो सब लोग रिप्लाई दीजिए। समीम खान जी, सभी का वेलकम है। भैया इमोजी मत भेजिए आप लोग जी। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। इमोजी मत भेजिए, जैसे कि मतलब अभी आप जड़ी बूटी भेजे हैं ना, बेल का पत्ता है, ये सब मत भेजिए जी। वेलकम है, स्वागत है। कैसे हो आप? समीम खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और सुनाओ कैसे हो? समीम खान जी, और सुनाओ कैसे हो? समीम खान जी, और सुनाओ कैसे हो? कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? मैडम मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जॉन माता, जॉन भैया अच्छी कमेंट करो। जॉन भैया अच्छी कमेंट करो जी। सभी का स्वागत है, वेलकम है। और सुनाओ सब लोग कैसे हो? एमपी से, ओके ओके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी से हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। और सुनाइए, आपका खाना पीना हो गया? आपका खाना पीना हो गया? जॉन मॉटम, पानी दे दो, पानी दे दो। क्यों भैया, आपको प्यास लगी है? जॉन मॉटम भैया, आपको प्यास लगी है? शैलेश भैया जी, राधे राधे, स्वागत है। राम राम भैया, कैसे हो? शैलेश मौर्य भैया, तानाजी कुटार भैया दिया। भैया जी, सभी को नमस्ते। और मैं कहीं नहीं गई थी, घर पे ही थी, तबीयत नहीं ठीक चल रहा है भैया, क्या बताऊं। बड़े भैया, आपका स्वागत है। मैडम आप कहाँ से हो? समीम खान भैया, मेरा भी गांव यूपी है, यूपी गोंडा जिला से हूँ और रहती हूँ आंध्र प्रदेश में मैं। शैलेश भैया, और सुनाओ कैसे हो? ठीक है भाभी जी, खाना हो गया। अच्छा अच्छा शैलेश भैया, बहुत अच्छी बात है। और सुनाओ, सब ठीक हैं घर में? जी जी भैया, सब बच्चे लोग ठीक हैं। आप बताइए, बच्चियाँ कैसी हैं? चारों बच्चे सब लोग ठीक हैं? सब ठीक है, मेरी बच्चियाँ सभी लोग, सब लोग ठीक है भैया। आप सभी को दिल से नमस्ते, राधे राधे सभी को। शैलेश मौर्य भैया, और सुनाओ क्या हाल है? हैदराबाद कल आने वाला हूँ। अच्छा अच्छा भैया, कुछ काम है क्या? और सुनाओ बड़े भैया, कैसे हो आप? तानाजी भैया, और बताओ, और सुनाओ कैसे हो?
सभी लोग लाइक कर दो भैया। और सुनाओ सब लोग कैसे हो? शैलेश मौर्य भैया और सुनाओ, कुछ काम है क्या? हैदराबाद में आपका काम है? हल्ला हुल्ला चालू है यहाँ भैया। जी जी, हल्ला गुल्ला भी चालू करते हैं और मारपीट भी होता रहता है। क्या बताऊं मैं आपको, एक तो मेरी हेल्थ नहीं ठीक रहती है, दूसरे बच्चे लोग सब लोग परेशान करके रख देते हैं मुझे। सब ठीक है। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है, ठीक रहना चाहिए। मेरे बच्चे तो, मेरी तबीयत तो ऐसे ठीक नहीं रहते हैं, मेरे बच्चे भी हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं दिन भर। आज स्कूल भी नहीं था। खाना खा लिए भैया? आपका खाना हो गया? आपके बच्चे लोग सब लोग सो गए क्या? अभी तो सो गए होंगे, गांव पे बच्चे सब जल्दी सो जाते हैं। आपका खाना वाना हो गया भैया जी? हमारा यही हाल है, क्या करें, क्या कर सकते हैं भैया? वही तो बच्चे लोग हैं, क्या कर सकते हैं। बड़े हो जाएंगे तो इतना दिक्कतें नहीं होगी जितना मैं दिक्कत झेल रही हूँ भैया, क्या बताऊँ। एक तो मेरी सेहत नहीं ठीक रहती है और दूसरा बच्चे लोग भी बहुत परेशान करते हैं, इतना हलाल करके रख देते हैं कि मैं क्या बताऊँ। ना तो टाइम से मुझे खाना खाने का वादा होता, ना टाइम से लाइव चला पाती हूँ, ना टाइम से वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं। दिन भर इन्हीं सभी के बीच में बाज बाज के रह जाओ। नहीं नहीं, अभी तो खेल रहे हैं। हाँ, ये लोग खेलते रहते हैं। इन लोग को ना, हम लोग जब तक नहीं सोएंगे तब तक नींद नहीं आएगी। बच्चे लोग को भी हम लोग को सुलाने के बाद ये लोग सोते हैं। मुझे तो बिल्कुल परेशान कर देते हैं भैया मेरे बच्चे। अच्छा भैया, गांव पे ठंडी बहुत हो रही क्या, कि धूप ऊप निकलने लगी है? अभी धूप ऊप निकल रहा है गांव पे, की ठंडी वैसे हो रही है? गांव पे ठंडी कम हुई कि अभी भी ऐसे है? आपके रील के ऊपर मैंने कमेंट, हाँ भैया आपका कमेंट डेली देखती हूँ। लाइव क्यों नहीं आ रहे हो बहन? सब लिखते हो भैया, फिर भी क्या करूँ रिप्लाई। बहुत ठंड है। अच्छा अच्छा भैया, धूप नहीं निकल रहा है ना? मेरे बच्चे मुझे पूरा दिन परेशान कर देते। गांव पे रहती तो और ज़्यादा दिक्कतें हो जाती। यहाँ तो थोड़ा शांत है, यहाँ पे ठंडी उतना नहीं हो रही है। ए, अभी क्या कर रहे हो? अभी तो साफ सफाई की हूँ। अगर अब सी कचड़ा हुआ तो बता रही कि क्या करूँ। जी सभी को राधे राधे, जय श्री राम। क्या करे भैया,
बच्चे हैं दिल के कच्चे हैं। देखो मोटर चालू की थी, अभी भी मोटर चालू है क्या प्रिया? देखो तो, बंद की हूँ। अच्छा, और सुनाओ भाई। पापा का फोन नहीं लग रहा है, दोपहर से भी नहीं लग रहा है। देखो कब आए, ज़्यादा समय हो। और सुनाओ भैया, सभी लोग कैसे हो? सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मैं किचन में आके बैठी हूँ, मेरे बच्चे कमरे में। इधर अच्छा अच्छा। ए पानी मत आना, ये पानी ना हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। ठंडी अभी कम होने लगेगी तो बच्चे लोग को उतना परेशानी नहीं होगी। अभी तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और सुनाइए भैया, कैसे हो? उठाए किसको कहते हैं भैया? खिचड़ी। खिचड़ी के बाद ठंडी सभी जगह कम होने लगती है। खिचड़ी सकट के बाद से थोड़ा कम ठंडी होती है। कहाँ चढ़ रहे हो? हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो आप लोग कैसे हैं? सभी लोग रिप्लाई दीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। क्या करें भैया, समय नहीं मिलता है, लाइव नहीं चला पाती हूँ, बिल्कुल लाइव नहीं चला पाती हूँ। और हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। अभी भी देखते हैं, मेरी आँखों पूरा सूजा है। कल बहुत सर दर्द किया, दवा भी खाती हूँ। इसीलिए बराबर लाइव भी नहीं चला पा रही हूँ। भगवान की क्या माया है। नहीं, खेती में पानी लगा रहता है ना, इसी वास्ते ठंड होता है। जी जी भैया, हाँ ठंडी इसीलिए होता है। नदी के पास है ना, नदी के पास बहुत ज़्यादा ठंड होती है। गंगा नदी के पास हैं, बता रहे हैं। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो? हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें।
और सुनाइए भैया। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सभी का स्वागत है, वेलकम है। सब भैया लोग लाइव पे भी नहीं जुड़ रहे हैं, क्या करें, मेरी लाइव ही बंद हो गई थी तो सभी लोग को लग रहा होगा कि अब लाइव नहीं चालू करती हैं। आज दोपहर में भी लाइव चालू की थी, फिर अंकल जी जुड़े थे दोपहर में। अंकल जी आपका स्वागत है, वेलकम है, कैसे हैं, नमस्ते। और सुनाए अंकल जी, खाना पीना हो गया? मेरी लाइव बंद हो गई थी ना भैया, इसीलिए नहीं आप आती थी लाइव पे। नमस्ते नमस्ते मेरी लाडली बेटी। और सुनाए अंकल जी कैसे हैं, आपका खाना पीना हो गया? लाइव जो चालू हुआ तो मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है कि मैं रेगुलरली लाइव भी नहीं चला पाती हूँ। भगवान जी का क्या कोप है मेरे ऊपर, क्या कुछ समझ नहीं आती है। गेहूँ लगाए हैं और प्याज लगाया और लहसुन भी लगाया है। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। किसानी लाइन बहुत अच्छा होता है। देखिए अपने घर पे है ना, तो हर वक्त मार्केट का नहीं देखना पड़ता है रास्ता। अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल जी, बहुत अच्छी बात है। खाना वाना आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है। जी अंकल जी, है थोड़ा आराम है, बच्ची का भी थोड़ा आराम है। क्या करें, वही सब मुसीबत है। कभी बच्चे लोग का हेल्थ ठीक नहीं रहता, कभी मेरा हेल्थ नहीं ठीक रहता है, और ऐसे ही कामों में उलझी रहती हूँ, कुछ समझ नहीं आता है। अभी नहीं अंकल जी, अभी मेरा खाना नहीं हुआ है। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। अभी मेरा खाना नहीं हुआ है, क्या करें, घर का काम भी था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सब इधर उधर कर हुआ था, तो वही सब सेट कर रही थी। क्या? जी जी अंकल, ध्यान रख रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। भगवान का लीला है सब, भगवान का लीला है। जब भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं काम भी करता हूँ, सुपरवाइजर हूँ। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समय समय पे खेती भी करनी चाहिए, और घर का मतलब, और कुछ नौकरी भी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही रहना चाहिए, समय समय पे घर का काम और बिजनेस भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ करनी चाहिए, नौकरी सोकरी। देखिए अभी इस समय में इतना महंगाई है कि केवल घर के काम से भी काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए कुछ ना कुछ करनी चाहिए भैया। बहुत अच्छी बात है, खेती भी करनी चाहिए समय से।
दोबारा देखती भैया मैं आपकी कमेंट डेली देखती हूँ। मेरे वीडियो पे आप कमेंट करते हैं, लिखते हैं, कभी ठीक है नाइस लिखते हैं, मुझे आशीर्वाद के साथ ही कमेंट करते हैं। तुम्हारे घर पे कैसा चल रहा है? अभी आ रही हूँ। ऐसे ठीक है। मेरा तो हो गया, मैं अपने खुद जी बहुत बहुत थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बेटी मुझे माना और ऐसे ही आते रहना। बस भगवान से मनाइए कि मैं ठीक रहूं। जी जी अंकल, वही बात है, वो ये तो सभी को टेंशन हो जाती है और आप मुझे बेटी मान रहे हैं तो देखिए टेंशन तो होगी। कुछ नहीं, बस यही तबीयत ठीक नहीं था और लाइव भी बंद हो गया था मेरा, बस यही दिक्कतें थी। अभी देखिए मैं क्या बताऊं, मैं सोच रही हूँ डेली लाइफ पे आऊँ, फिर भी हेल्थ कभी बिगड़ जाती है और कभी टाइम ही नहीं मिलता है, छोटा समय हो रहा है। और आप आए अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू मेरे लिए टेंशन करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। हेलो हेलो मेरा आशीर्वाद है बेटा ठीक रहा। जी हाँ अंकल, वही तो कह रहे हैं कि आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं ठीक रहूं। ओके भैया जी, बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट। बच्चे लोग का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना भैया। जी अंकल जी, सोचती तो हूँ कि ऐसे ही आऊँगी लाइव, फिर भी क्या है ना, टाइम ही नहीं मिलता है कभी कभी, और कभी हेल्थ नहीं ठीक रहती है। अभी थोड़ा तबीयत खराब है तो थोड़ा रेस्ट करो। जी हाँ अंकल सही कह रहे हैं, वही इसीलिए तो नहीं आ पाती हूँ लाइव पे, बस यही बात है कि तबीयत, मैं अब की बार जब से आई हूँ यहाँ पे बिल्कुल तबीयत में मतलब मेरी सेहत ठीक नहीं चल रही है, और क्या बताऊँ मैं, टेंशन भी हो रही है। जी सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कुछ सीधा उधर फेंकना मत। अपने माला से बहुत अच्छा है, गोल गोल बताएंगे ना, गोल गोल गुंडी सोचती मैं भी कि ऐसे ही आऊँगी लाइव, फिर कभी कभी तबीयत बिल्कुल बिगड़ जाता है, बिल्कुल लाइव ही बंद हो जाता है, बिल्कुल आ ही नहीं पाती हूँ लाइव पे। कल थोड़ी देर के लिए लाइव चालू की थी, फिर क्या है टाइम ही नहीं मिला मुझे बैठने के लिए कि बैठूं लाइव पे, बस थोड़ी देर चला लाइव इवेंट बंद कर दी थी। जी सभी को राधे राधे, जय श्री राम। नहीं अंकल जी ऐसे नहीं है, कहो
मेरे मतलब सर का दिक्कत है, सर अगर ठीक रहे तो सब कुछ ठीक है। जी सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मेरी बेटी का दर्शन हो गया। मेरा बेटा मैं सोऊंगा, दिन भर गाड़ी चला रहा हूँ। ओके अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप आए लाइव पे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप आराम कीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है ठीक है, आप आराम कीजिए। नहीं ना, कुर्सी पर बैठ कर अपन पढ़ाई कराएंगे। नहीं, मैं आपको बुला कर नहीं, ठीक है, मैं कब नहीं मैं करना करी ये क्या करना चलेगा स्कूल में ना देनी छुट्टी हमारा अपने खाना वाना खा लिए हैं अंकल? बोले हाँ, खाना खा लिए हैं, बोल रहे थे खाना खा लिए। ठीक है, आप आराम कीजिए। ठंडी भी होती है ना, ठंडी का मौसम है। गजेंद्र किस्त का गाना सुनोगे? जी हाँ, सुनाइए भैया। जी जी जी, सुनाओ भैया, सुनाओ, कृष्ण का गाना सुनाओ। आपका स्वागत है, वेलकम है गजेंद्रा भैया। और सुनाओ, कैसे हो? राधे राधे, स्वागत है आपका। सुनाओ गजेंद्रा भैया, कृष्णा का गाना लिखो कुछ अच्छा सा प्यारा सा। और सुनाओ, कैसे हो? आपका खाना वाना हो गया? कृष्णा भैया, आपका खाना पीना हो गया? जी सभी को राधे राधे। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू। आप तो सच में मेरे बिल्कुल बेटी जैसे मेरा ख्याल रख रहे हैं, मुझे याद दिला रहे हैं दवा के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। प्रेमनाथ प्रसाद साहू, स्वागत है जी आपका, वेलकम है। प्रेमनाथ साहू, हर हर महादेव, वेलकम है, स्वागत है। और सुनाओ, कैसे हो? हर हर महादेव। जी थैंक यू अंकल जी, समझाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कभी बेरी दामाजी। अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल जी, ठीक है ठीक है ठीक है, रेस्ट कीजिए। ठीक है अंकल जी, बहुत अच्छी बात है, खाना वाना खा लिए हैं। वो तो बिल्कुल समय नहीं पाते हैं, क्या करें, वो भी काम में बिजी रहते हैं। जिंदगी में सभी को कमाना खाना है, उनका ऐसा काम ही है, एपीओपी का लाइन। और सुनाओ भैया, सभी का वेलकम है, स्वागत है। प्रेमनाथ प्रसाद भैया, और सुनाओ। जी सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। ठीक है अंकल, आप रेस्ट कीजिए। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।
कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया। गजेंद्रा भैया कहाँ चले गए आप? प्रेमनाथ साहू भैया, सभी लोग रिप्लाई दीजिए। लाइव पे जुड़े हैं तो आप लोग रिप्लाई दीजिए। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। जपानी उठे से फुले सुले अमंका लेसन का काय से तेलुगु में इल्लू पाया, इल्लू इल्लू पाया, उल्लू पाया, उल्लू पाया, उल्लू उल्लू पाया, उल्लू पाया, हाँ। उल्लू पाया जाएगा। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कत का डर ऑनियन काटे तो दे दी, ऑनियन नहीं चाहिए। उल्लू पाया मतलब उल्लू पाया, लहसुन, उल्लू पाया, उल्लू पाया, उल्लू पाया, उल्लू पाया का आइडिया वो आंटीज का उल्लू पाया व्हाइट कलर अंडर का आंटी अपने ही चले जाओ। अब खुद ही नहीं जान पाई। उल्लू पाया, उल्लू अब गद्दा उतार लाए, ऊपर पड़ा है ना, लाओ हमें का करे खाए। हाँ तो एक बेड पर सब सोए हो। ये सब भगवान की मर्जी है अंकल जी, और आप मुझे बेटी माने हैं तो मैं भी आपको बिल्कुल अपने अंकल, अपना अंकल ही समझ रही हूँ। और देखिए भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता है। तो जब जो होता है होने का रहता है वो हो जाता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप मुझे अपना बेटी समझ रहे हैं और ऐसे ही बेटी मानिए जिंदगी भर। जाओ ले आओ बेटा, भूख लगे हम खाइए। हाँ खा के, और सब जने खा के सो तो बहुत जल्दी सुबह स्कूल में उठती जल्दी जाग रहा था। अबे भैया चिल्लो ना, देखो हमारा हरदम सर दर्द करा करता है। ठीक है अपना टाइम तक दिन बैठ के लिखी है, लिखियो चक्कर भैया जब खाए सोते हमने चक्कर गट्टा उतारेंगे। आवाज बंद करो वाले। उनका दई दियो लड़का उनका। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। बंद कर दो। रोशनी, गौरी रोशनी, खाना खाओ जाओ सो। दस बहुत टाइम हो गए, 10 बजत है। होमक अभी नहीं बे तोरन का
पूरा दिन तो टीवी देखे ही तो होमा कितने टाइम बैठ वेट करती हूँ। संध्या खाना खाओ, चलो निकलो जल्दी सो दवा खा कर। उसको मत खाना, खांसी आ रही है। इसीलिए मैं तुम्हारे को डेली देखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा अंकल जी। को देखते चलिए, आप मुझे अपना बेटी समझे, थैंक यू इसके लिए। और कुछ नहीं, टेंशन नहीं करनी चाहिए। देखिए रोटी है जो लिखा रहता है जिंदगी में वही होता है, नहीं वही होता है। भगवान का किया हो या कोई नहीं मिट सकता है। ठीक है, और तुम्हारा ध्यान रखना। जी जी अंकल, बहुत बहुत थैंक यू। ए बेटा है, चलो जाओ सो जाओ सब लोग। मम्मी खाती खाए, मम्मी खा देती हूँ ना, खाए तो रुक जाओ। सबसे लेट का सोवा था और सबसे लेट का जागा था। आज तुम मार करी, हमारे हाथ से मार खा जाबो गौरव। ठीक है अंकल जी, ओके, गुड नाइट, नमस्ते। आप आराम कर लीजिए, मैं ध्यान रखूंगी अंकल। बहुत बहुत थैंक यू। हे गौरी रोशनी 10 बजे है, ये हमारे बिस्तरों का भा है। चलो हटाओ पट से। चलो निकलो, खाना खा के फट से सो। चलो गौरव इधर आओ। मम्मी कौन सब्जी लेना तो मैं खा। आई सब्जी लाना।
मम्मी मम्मी ना खाओ, मम्मी पत्ती पत्तियों ठंड करी। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? या सभी लोग लाइक कमेंट करें। लाइव पे जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें। सभी का स्वागत है, वेलकम है। करे हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें। और सुनाओ आप लोग कैसे हो? सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, जाए जाए बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। हो मेरी जिंदगी तुम बहार के, मेरे साथ बदलेगा जवाना तुम नहीं बदलेगा, मेरे साथ बाहर का लाइट बंद कर देना। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें। सभी का स्वागत है, वेलकम है। सभी को राधे राधे। और मैं हूँ किचन में, बर्तन साफ कर रही हूँ। और सुनाओ आप सब लोग कैसे हो?
श्री हरे कृष्णा हरे मुरारी हरे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा अंकल जी, आप अभी लाइव पे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है बेटा, भी रेस्ट कर रहे हैं। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अच्छा अंकल जी, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। अभी भी मेरे लाइव पे आप जुड़े हैं, बहुत बहुत थैंक यू। रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, करिए रेस्ट। मैं किचन में हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ ना, बर्तन साफ करने के बाद में तब मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। चलो हो गया आप सभी का, चलो जल्दी निकलो, अब जाके सो जाओ। गौरी आओ। चलो जाओ, अब हो गया, मुँह धो। हाँ? कुंदन पाठक, अरे कुंदन भैया आपका स्वागत है, कैसे हो? मैं किचन का काम कर। अच्छा, आप किचन का काम करते हैं? बहुत अच्छी बात है, सभी को आपके जैसे पति मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। बस कपड़े रह गया है, मशीन में डाल दिया हूँ। तो उसको क्यों मशीन में डाल दिए भैया, उसको भी हाथ से धुल देते। क्या भैया, आप भी जब भी आते हैं तब हंसाने की मूड में आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए लाइव पे। कुंदन भैया आते नहीं है लाइव पे, आप लाइक कर दो भैया जी, उसको भी हाथ से धुल दो, क्यों कपड़ा मशीन में डाल दिए हैं। तो क्या कर रहे हो, पानी आ रहा ना, नीचे गिर रहा है। पत्नी का कपड़ा हाथ से धुलनी चाहिए, मशीन में क्यों डाल दिए। बहुत मौजूद आदमी हो आप है, तुम्हें माननी पड़ेगी। आप बिल्कुल मस्ती के पे हमेशा रहते हैं भैया जी, आप हमेशा हंसी मजाक ही करते रहते हैं लगता है। काश ऐसा अच्छा, तो आपको किसी राजा घराने में जन्म लेनी चाहिए। राजों को बहुत सी पत्नियां होती थी और आप मौज सी रहते। फिर भी आप राजा नहीं रहते, आप कपड़ा धुलते सभी के। काश ऐसा भी होता। क्या क्या ख्वाब है आपकी, ख्वाब बहुत अच्छा है। आप आशीर्वाद दो, मैं 200/300 का पति बनूं। अरे बाप रे बाप, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं दूंगी भाई, मैं ऐसी आशीर्वाद आपको दूंगी नहीं कि मेरी भाभियाँ लोग नाराज मुझसे हो जाएं। मैं कभी मिलूं उन सभी के सामने तो मेरा बाल पकड़ के मारे मुझे। मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं देती हूँ किसी को, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं दूंगी कि मेरी बाल पकड़ के मारे मेरी भाभियाँ लोग। और बताओ, आपका खाना हुआ? आपने क्या खाना बनाए भैया? बर्तन भी मांज दिए, कपड़ा भी साफ कर दिए,
खाना क्या बनाए थे? किचन का काम आप ही सब कुछ कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको माननी पड़ेगी, आप बहुत मस्त इंसान हैं। आज जब भी आते हैं मेरे लाइफ पे तो हंसाने के मूड में ही आते हैं। आपको दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। दही चुड़ैल है वही खाए हैं आज। अरे भैया क्या आप चुड़ैल उड़ैल सब खा जाते हैं? क्या बोले हो भैया? दही चुड़ैल। अरे भैया ऐसी मत बोलो मेरी भाभी को, ऐसा मत बोलो नहीं तो मैं बता दूंगी। मेरी भाभी जी को ऐसा मत बोलो। दही चूड़ा चुड़ैल को कहना चाहिए क्या भैया? दही चूड़ा चुड़ैल को बोलती हो आप? क्या भैया आप भी बहुत स्मार्ट हैं जो ऐसा बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब भी आए हैं लाइव पे तो कभी भी शिकायत नहीं किए हैं। आपसे अच्छा और आपसे भर तो कहीं नहीं मिलेगी भाई। ऐसे ही सभी का पति रहे तो क्या बात है। मैं भी किचन का काम कर रही हूँ। किचन का काम खत्म होते ही जो मुझे भी थोड़ी टाइम मिल जाएगी। आप तो बिल्कुल सच में हैं। हाँ हाँ सही बात है। यही है कि आप शिकायत नहीं कर रहे हैं। झाड़ू बेलने से मारने के लिए भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं शिकायत कभी नहीं करता हूँ। क्या भैया आप सच में बहुत मस्त आदमी हैं सच। आप मौजूद हैं, बहुत मस्ती करते हैं भैया। आप रोते हुए इंसान को हंसा देते हैं। क्या कर रही हो? क्या भैया रोशनी मार खाओगी? मुझे लग रहा है आप सच में बेलन खाएंगे क्या? आप सच में झाड़ू का मार खाएंगे भैया भाभी जी के हाथ से। मस्ती के लिए तो दुनिया तरफती है। जी जी भैया सही कह रहे हैं। देखिए रुलाने वाले बहुत से हैं इंसान धरती पे, पर हंसाने वाला कोई नहीं है। बहुत कम लोग हैं कि जो हंसाते हैं, रोते हुए इंसानों को हंसा देते हैं। ये बात सही है। फिर भी मुझे लग रहा है कि आप इसका मार खाएंगे भाभी के हाथों से। ऐसा ना दुनिया में बहुत कम लोग हैं कि जो मतलब हंसाएं। रुलाने का जो है सभी को आता है, पर हंसाने का बहुत कम लोग को आता है।
क्या भैया आप हंसा रहे हैं मुझे, इतना मेरा जो है सर दर्द कर रहा था। क्यों हंसा रहे हैं मुझे? ऐसा वैसा कमेंट पढ़ते हुए हंसी आ रही है, सच में बहुत हंसी आ रही है। ठीक है, छुपा दिए तो छुपा के रखना भैया, देखना बाहर मत निकालना, नहीं तो फिर आपका जो है वो आपका खाना पानी सब चला जाएगा। खुश रहिए भैया, स्वस्थ रहिए। क्यों आ रहे हो आप लोग लाइव के सामने? जय जय श्री राम भैया जी, सदा सुखी रहिए भैया। कैसे हैं आप अंजल भैया? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए भैया। जय जय श्री राम। अभी चप्पल का भी देर नहीं है, चप्पल कमजोर। अच्छा ठीक है, आपके सर से चप्पल कमजोर था। अच्छा सोनू भैया स्वागत है, कैसे हो? सोनू भैया वेलकम है, कैसे हो? थैंक यू सोनू भैया लाइक डन करने के लिए। अंजल भैया अभी लाइक कर दो भैया। ठीक है भैया, छुपाए रखना। आज मैं बहुत दिन पे जी भैया मैं ही नहीं लाइव आ पाती हूँ भैया, मेरा तबीयत नहीं ठीक रहता है ना। सोनू भैया और सुना कैसे हो? ठीक है भाभी, बहुत अच्छी बात है। सोनू भैया आपका खाना हो गया? तो क्या हुआ, आप खाना बना के स्वयं देते हैं तो भी खाना आपके हाथ से चला जाएगा। मुंह के निवाला मत छीनिए आप अपने। कुंदन भैया जी भैया मैं ठीक हूँ भैया। सोनू भैया बिल्कुल ठीक हूँ, किचन में हूँ, ये बर्तन साफ कर रही थी। थैंक यू अंजल भैया, थैंक यू। खाना बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ भाभी। अच्छा भैया बनाओ बनाओ, मैं भी किचन में बर्तन साफ कर रही हूँ। हैं भैया आप मुझे कह रहे हैं क्या? जिसका पति सीधा होता है उसकी पत्नी बीमार होती रहती है, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है क्या? थैंक यू सोनू भैया। कुंदन भैया क्या है कह रहे हैं? सुनो कुंदन भैया क्या सीख दे रहे हैं भैया? साफ कर लो जी। हाँ भैया बर्तन साफ कर रही हूँ। क्या करूँ भैया, बर्तन साफ करूँगी उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। नहीं मेरे भैया बर्तन धो रही हूँ, पटक नहीं रही हूँ। बच्चे लोग भी किचन में आते रहते हैं ना, इधर उधर सामान करते हैं, मैं बर्तन ही धो रही हूँ। हमारी क्या औकात जो आपकी चर्चा करूं? हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है भाभी जी। सोनू भैया बस ये सारा काम हो जाएगा खत्म तो थोड़ा फ्री हो जाऊंगी अभी। कुंदन भैया मेरे बारे में मत बोलना, समझ रहे हैं, मैं बता दूंगी भाभी जी को। आप कहीं मुझे तो नहीं बात सुना रहे हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ भैया, क्यों बीमार करूंगी? जो सारा काम मुझे ही रहता है घर का। मैं तो सीधा
अच्छा, मुझे ही बोल रहे थे, इसके मतलब साहब जी को सीधा बोले और मुझे बोले कि इसीलिए तबीयत खराब हो रही है। मैं समझ गई। ठीक हूँ सोनू भैया, ठीक हूँ सोनू भैया। तबीयत ठीक नहीं रहता है, फिर भी क्या करूँ जो कुंदन भैया कहे यही समझिए। नहीं कुंदन भैया, ऐसी बात नहीं है। सारी गुस्सा बर्तन पे बिल्कुल नहीं है। मैं बर्तन पे क्यों गुस्सा करूं? मुझे गुस्सा करना रहेगा तो आप पे गुस्सा कर दूंगी। अच्छा जी हाँ सोनू भैया। नहीं, अभी खून नहीं टूटेगा बेटा। हाँ निकल, तो क्यों दांत, पूरा दूध वाला दांत निकल जाएगा। थैंक यू सोनू भैया। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। सभी लोग सो जाओ, अभी जल्दी सो जाओ, ठीक है। हाँ 10:30 बज रहा है, सुबह स्कूल है। मेरे पास गुस्सा नहीं भैया, कुछ नहीं, आपके गुस्सा नहीं करूंगी। क्यों गुस्सा करूंगी भैया? मैं आपके गुस्सा करके बर्तन में अपना पटक दूंगी तो मैं बर्तन कहाँ पाऊंगी? बहुत दूर हूँ मैं। नहीं तो मैं ऐसा गुस्सा नहीं करूंगी भैया कि जो मेरा बर्तन फूट जाए, तो मैं बर्तन कहाँ पाऊंगी? इसीलिए मैं बर्तन पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ। अच्छा और बताएं भैया, आप सच में आते हो जब भी हंसाते हैं भैया? सुनो भैया, क्या बना रहे हैं आप? खाना में क्या बना रहे हैं? खाने में क्या बना रहे हो सोनू भैया? सब्जी क्या है? ठीक है, मत सो, जागो, फुल नाइट ड्यूटी लगा लो। हम ना सो बोला लीली। अच्छा भैया, मुझे बहुत नहीं भैया, मैं अपने मोबाइल पे बिल्कुल नहीं मारूंगी। मैं अपनी मोबाइल क्यों फोड़ूं भैया? आवाज आ रही है भाभी बर्तन की ज्यादा। अच्छा सोनू भैया, हाँ तो आएगी भैया। बर्तन मैं साफ करती हूँ ना, तो जल्दी जल्दी बर्तन साफ करती हूँ, इसीलिए आवाज आती है। आलू गोभी बना रहा हूँ भाभी। अच्छा भैया, ठीक है, बना लीजिए। मैं बर्तन जब भी साफ करती हूँ थोड़ा जल्दी करती हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा आवाज जब आता रहता है, मतलब ज्यादा आवाजें देती है। और कुंदन भाई गुस्सा हूँ करके देखो, देखो बहुत शांति मिलेगा। नहीं मैं भैया अपनी मोबाइल क्यों फोड़ूं? मैं आपका गुस्सा बर्तन पे ही उतार रही हूँ। मैं आपकी गुस्सा बर्तन पे ही उतार रही हूँ, बर्तन फोड़ रही हूँ इसीलिए। और सुनाओ, कैसे हो सब लोग? सुनो भैया, मैं बिल्कुल अपना बर्तन नहीं फोड़ूंगी और ना तो मैं मोबाइल फोड़ूंगी। अच्छा सुनो भैया, बताने के लिए थैंक यू। नहीं थोड़ा जल्दी बर्तन साफ कर रही हूँ ना, इसीलिए आवाज हो रही होगी।
रोज रोज क्या बनाएं भाभी सोचना पड़ता है। जी जी ये बात सही है भैया जी, सही बात कर रहे हैं, रोज खाना क्या बनाएं खाएं। कुंदन भैया से पूछ लिया करो। हाँ आप हाथ से धुलो भैया कपड़ा, वॉशिंग मशीन के पास मत जाइए, अपने हाथों से कपड़ा धुलिए। और कोई बात नहीं है, आप आए इतना जो है हंसाएं, दिमाग फ्रेश हो गया। बहुत बहुत थैंक यू कुंदन भैया। और सच में आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। जो आप जब भी आते हैं तो इतना मौज मस्ती करते हैं, हंसाते रहते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है तो ठीक हो जाती है, लाइट पे आप आ जाते हैं। थैंक यू सोनू भैया। अच्छा कुंदन भैया, आलू मटर बनाए थे तो मेरे लिए भी भैया भेज दे, थोड़ा सा भेज दो कुंदन भैया, थोड़ा मेरे लिए भी भेज देते। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। कुंदन भैया अकेले खा लिए हैं, उसके बाद बता रहे हैं ललचुआ रहे हैं आलू मटर बनाए थे। क्यों भैया आप ललचुआ रहे हो? अच्छा भैया कोई और नहीं खुला? भाभी जी नहीं सीटी बजाती हैं क्या? भाभी जी सीटी नहीं बजाती हैं क्या? क्यों क्या सब? और भाभी जी नहीं, आपकी पत्नी जी नहीं, पत्नी जी की बहन केवल, भाभी जी नहीं बुलाती हैं क्या? चलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो सीटी बजाने वाला आपको वॉशिंग मशीन और कुकर मिल गया। कोई तो है भला बुलाने वाला। क्या कुंदन भैया ठीक है, आप चप्पल उप्पल ढूंढ के रख देना, कहीं छुपा देना भैया, कहीं भाभी छुप के सुन नहीं हो तो क्या करोगे? कहीं भाभी छुप छुप के सुन नहीं होगी आपकी बातें तो आप क्या करोगे? आप चप्पल उप्पल छुपा देना, झाड़ू वाड़ू। नहीं तो अभी कुकर का सीटी बज रहा है, आपका भी सीटी बज जाएगा, आपका भी सीटी बज जाएगा। सही बात है जी। हाँ सुनो भैया, वही तो बता रही हूँ कि सब कुछ छुपा के रख देना, नहीं भाभी जी कहीं सुन नहीं होंगी। देखिए जिंदगी में ना कुछ चाहिए। भैया जी को जो है कुकर और वॉशिंग मशीन में सीटी देकर भुलाता है। किसी ना किसी को रहना चाहिए सीटी मारने के लिए। भैया आप संभल के रखिएगा, नहीं तो आपकी सीटी बच जाएगी। बेटा मोटर चालू कर दो, ये पानी नहीं आ रहा है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू थैंक यू। क्या करूँ भैया, बस साफ कर रही हूँ, बस हो गया है, थोड़ा और है।
राधे राधे राजवीर भैया, राधे राधे, कैसे हो राजवीर भैया? राधे राधे, वेलकम है जी, स्वागत है। और सुनाओ कैसे हो? खाना पीना आप सभी का हो गया? कुंदन भैया लगता है चले गए। बहुत मौजूद आदमी है, बहुत जब भी आते हैं मेरे लाइफ पे बहुत हंसाते हैं, बहुत मौजूद हैं कुंदन भैया, और ऐसी रहनी चाहिए। हाँ भैया, बहुत हंसी आ रही है। क्यों? सो कुंदन भैया का आज मतलब कमेंट पढ़ते, कुंदन भैया ऐसे कमेंट ही कर रहे हैं, वो हंसाने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं जी। सभी का स्वागत है, वेलकम है, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छी बात है राजवीर भैया, ठीक है, ठीक रहना चाहिए। सभी पे माता रानी का, भोलेनाथ का कृपा बना दिया। हंसी आ रही है कुंदन भैया का कमेंट अभी नहीं देखे आपने, आपको भी हंसी आ रही होगी। कहाँ से हो भाभी? भैया मैं हूँ यूपी से, गोंडा जिला मेरा गांव है, और मैं रहती हूँ आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया। और सुनाओ आप लोग कैसे हो? आप कहाँ से हो भैया? आप कहाँ से हो? कुंदन भैया जब भी आते हैं, सोनू भैया, तो इतना सच में अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं ना कि हंसी आ जाती है, और वो हंसाने के लिए ही ऐसे कमेंट करते हैं। हाँ भाभी, कमेंट पढ़ के हंसी आ रही है जी। हाँ भैया, वही बात है। वही भैया जी आते हैं ना तो मस्त, बहुत अच्छी बात है, मतलब कमेंट करते हैं कि हंसी आए, ऐसे कमेंट ही करते हैं, और मुझे सच में बहुत हंसी आ रहा था इसलिए। हो गया सोनू भैया, आपका खाना हो गया? आपका खाना हो गया? देखिए, इंसान रुलाने वाले तो बहुत होते हैं भैया इस दुनिया में, पर हंसाने वाले बहुत कम होते हैं। हंसाने वाले ना बहुत कम होते हैं भैया। जी भैया, वही बात है, वही कह रही हूँ कि देखिए, रुलाने का तो सभी को आता है, पर हंसाने का बहुत कम लोगों को आता है। तो ये कुंदन भैया ना बहुत ही से मतलब मेरे लाइफ पे आते हैं। मेरा एक चैनल और है, संगीता पांडे ऑफिशियल, तो भैया जी उस पर भी मेरे लाइफ पे आते थे। फिर ऐसे ऐसे कमेंट ऐसे ही करते हैं कि वो हंसी आ जाए। वो कुछ ऐसे ही सोच विचार के कमेंट ही करते हैं कि हंसी आ जाए, ऐसे वो सोच विचार के कमेंट ही करते हैं सच में। बिल्कुल सही बात है जी भैया, वही बात मैं बता रही हूँ। कुंदन भैया मत वो अपने जिंदगी में ना बहुत खुश रहते हैं, वो हमेशा मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, और ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, उनका दिल भी अच्छा रहता है, सच्चा रहता है। हो गया खाना शुरू भैया आपका?
खाना हो गया। बर्तन थोड़ा ज़्यादा था भैया, इसीलिए टाइम लग रहा है, बस हो गया। कुंदन भैया तो बर्तन भी मांज दिए और झाड़ू भी लगा दिए, सब कुछ काम करके आए थे मेरे लाइफ पे। ठीक है भैया, ठीक है, बनाइए बनाइए। ठीक है भैया। सोनू भैया नहीं आ रहे हैं, सोनू भैया, सोनू भैया नहीं आ रहे हैं। आप बात किए थे क्या सोनू भैया? बना लीजिए, खा लीजिए। खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगी भैया, बना लीजिए, खा लीजिए भैया। अभी मैं भी नहीं खाई हूँ, मैं बर्तन वर्तन साफ करने के बाद भी खाती हूँ भैया। कभी कभी साफ कर लेती हूँ बर्तन, तब खाती हूँ, क्योंकि जो खाने के बाद ना बर्तन साफ करने का मन नहीं करता है जल्दी। और अभी मेरे श्रीमान जी भी नहीं आए हैं, तो उनका भी थोड़ा इंतज़ार है। अच्छा, नंबर नहीं लिए थे क्या भैया? नंबर नहीं लिए थे क्या आप? नहीं, ऐसा ना, मैं भी लाइव अभी नहीं, कुछ ही दिनों से लाइव बिल्कुल नहीं चला रही हूँ। 1 हफ्ता तो हुई होगा लाइव नहीं चला रही हूँ, तो इसीलिए अगर लाइव इस बीच में चालू करती तो ज़रूर आते भैया। अभी लाइव भी नहीं चला रही हूँ ना, इस बीच मेरा लाइव बहुत बंद हो गया था, मेरा लाइव ही बंद हो गया था। ठीक है बेटा, मत सो। हाँ ठीक है, आप जाओ डांस करो, ठीक है? नहीं डांस करो। हाँ नहीं, नंबर है तो कैसे पता चलेगा? नंबर होता तो बात कर लेते। ये किस शहर में हो आप लोग, नंबर ले लेनी चाहिए आप सभी को। अच्छा रहता है ना, अपने गांव के और अपने मतलब घर के ही लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। और सुनो भैया, गांव कब जा रहे हैं आप? गांव अपने कब जाएंगे? क्या कर रहे हो बेटा, आप क्या कर रहे हो? चलो जाके सो जाओ, मैं मारूंगी। दरवाजा खोल दो, मोटर चालू किए बंद कर दो। जाने में अच्छा भैया, कितना साल हो गया भैया आगे? कितना साल का वीजा बनता है? कितना साल हो रहा है आपको?
टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा भैया, कितना साल का भैया पिज्जा बनवाए थे? चलो और सुनाओ सोनू भैया, क्या कर रहे हो? अच्छा भैया, 3 साल का वीजा बनता है। कितना साल, मतलब अभी कितना साल बाकी है? ए खुल गया दरवाजा। 2 साल का भी बनता है। अच्छा अच्छा सोनू भैया, 2 साल का भी बनता है। अच्छा, ए गौरी गौरो, चलो आओ जल्दी। ए गौरी गौरी जाओ, वहाँ वहाँ जाओ, उधर जाओ। 2 साल का भी बनता है। बाकी है भाभी। अच्छा सोनू भैया, अच्छा। और बात तो होती रहती होगी घर पे ना, सभी से बातचीत तो होती रहती होगी सभी से। ए पाँव धुलो, धुलो पाँव। जी सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चल जा सो, बहुत ज़्यादा टाइम है, जा सो। मार खाबो। चल साइलेंट सो। गौरव चलो हमारे पास, चलो चलो। संध्या सुला लियो। बात होती है भाभी। अच्छा अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है भैया, घर पे बात होती रहती है तो अच्छा है। कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। बन गया खाना भैया? खाना बन गया सोनू भैया आपका? खा लो, बन गया होगा तो। खाना बन गया हो तो खा लो भैया। सुनो मिस्टर, तुम्हारी सिस्टर सदा नाराज रहती है। सुनो मिस्टर, तुम्हारी सिस्टर। अच्छा अच्छा सुनो भैया भी बना रहे हैं, ठीक है। सुनो मिस्टर, तुम्हारी सिस्टर सदा नाराज रहती हैं। सुनो मिस्टर,
तुम्हारी सिस्टर सदा नाराज रहती हूँ। मैं बहुत ही बुरी, बहुत समझाई, बहुत समझाई, और वो ना समझे, वो ना समझे। शर्मिष्ठा। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। शर्मिष्ठा तुम्हारी सिस्टर सदा नाराज रहती हूँ। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम है, सभी का स्वागत है। तुम्हारी सिस्टर। क्या करे भैया, ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। वेरी गुड सॉन्ग भाभी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अच्छा भैया, थैंक यू। मेरा गाना अच्छा लगा, थैंक यू भैया। जी, सभी का स्वागत है, वेलकम है। सभी लोग कमेंट कीजिए। अच्छा भैया, जी भैया, सभी लोग ठीक हैं। मेरे घर पे सब लोग ठीक हैं। मेरी बच्ची का तबीयत ख़राब था, मछली वाली लड़की का, मतलब 2-3 दिन से बहुत तबीयत बिगड़ा हुआ था उसका। अभी ठीक है। अच्छा जी भैया, अभी ठीक है। मतलब उसको अस्थमा प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लगती है उसकी। थोड़ी मतलब ठंड गर्म कुछ मतलब ठंडी चीज़ खाती है या थोड़ा ठंड लगता है, मट्टी धूल का इन्फेक्शन हो जाता है उसको, तो उसका सांस फूलने लगती है। उसको अस्थमा प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन भी लगवाई थी और दवा भी ली थी भैया, है आराम अभी। बहुत मुसीबत हो जाती है भैया, अपना भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और बच्चे हैं उनका भी देखो। ये सब भगवान की मर्जी है, भगवान जो कर रहे हैं वही हो रहा है। बीच बीच में मेरी भी सेहत ठीक नहीं रहती है। सिस्टर तुम्हारी सिस्टर सदा नाराज रहते कभी कभी आ जाती है। जी भैया, क्या बताऊँ, वही तो, जब मुसीबत आती है ना तो सभी तरफ से आती है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे बच्ची का भी तबीयत इसी बीच में ख़राब हो गया था। ये सब भगवान की माया है, मर्जी है, जो कर रहे हैं भगवान वही हो रहा है। जी भैया, दुख और सुख बता के नहीं आती है कि कब आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल दुख है, कभी सुख भी आ सकता है। सुख की भी उम्मीद कर रही हूँ कि आज दुख है तो कभी हो सकता है सुख भी आए। जी भैया, वही बात है। घबरानी किसी से नहीं चाहिए, ना तो दुख से ना सुख से। सुख से तो कोई घबराता नहीं है, पर दुख से तो सभी लोग घबरा जाते हैं भाई। दुख ऐसा
ऐसा चीज़ होता ही है कि जो घबराने लायक हो जाए, फिर भी क्या करें। जो किस्मत में है यहाँ पे लिखा है वो तो भोगना है सभी को। कोई चाहता नहीं है कि दुख आए, और भगवान जी सभी को जो सुख ही दे दें तो भगवान को कौन याद करेगा। इसीलिए भगवान जी कभी दुख तो कभी सुख दोनों देते रहते हैं। आज दुख है, कल सुख भी हो सकता है कि आए कभी भी मेरे भी जिंदगी में। क्या बाबू, जाओ सो आप लोग। हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, वेलकम है, स्वागत है सभी का। गौरी नहीं सोई हो? जी भैया वही बात है। बिल्कुल सही भैया, यही बात है कि मतलब देखिए, जो सभी को सुखी हो जाए तो भगवान का कौन याद करेगा। निजाम खान नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया जी, नमस्ते, स्वागत है, वेलकम है आपका। कैसे हो निजाम खान भैया, कैसे हो? खाना पीना हो गया? इसीलिए भगवान जी कभी सुख कभी दुख सभी को देते हैं कि भगवान जी को भी सभी लोग याद करो। जी सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं भैया आप? निजाम खान भैया कैसे हैं? आपका खाना बन गया सोनू भैया? खाना आपका बन गया? हाँ भैया, अच्छा, बस भैया बिल्कुल ठीक हूँ, सभी का आशीर्वाद है, कृपा है। ठीक हूँ भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। ए आऊँ गौरी, गौरव चल जा सो। यहाँ रख दो गौरव पास। मेरे बच्चे भी इतने टाइम बैग घेर रहे हैं भैया, कपड़ा सब लोग पैक कर रहे हैं। सब बंदा है। अच्छा भैया बनाओ। मेरे बच्चे लोग सब इतने टाइम कपड़ा पैक कर रहे हैं भैया, अपना अपनी ड्रेस, बोले मेरा बैग छीन लिए हैं। क्या करें, बना रहा। ये तो भाई सही बात है। लड़की लोग हैं जो ससुराल जाते हैं, और लड़के लोग का तो ससुराल परदेश है भाई, उनको भी खाना बनाना है। खाना इसीलिए लड़का लोग को भी सीखनी चाहिए खाना बनानी। मम्मी पापा के पास रहे तो वो भी खाना बनाने का सीख लें। लड़की लोग जाते हैं ससुराल तो लड़के लोग का भी भाई ससुराल है ना, परदेश वाला ससुराल, उनको भी खाना बनाने का कष्ट पड़ता है। रोटी बेलना सीखना चाहिए, सब्जी बनानी सीखनी चाहिए, चावल बनानी सीखनी चाहिए सभी को। ऐसे तो सब कुछ हम बना लेते हैं। हाँ मम्मी आपको सिखा देती, आपकी मम्मी आपको सिखा दी थी क्या सब कुछ बनाना? और अच्छी बात है, बना लेते हैं, नहीं तो भूखे रह जाते हैं आप। कच्चा खाना बना के खाते, कच्चा चावल, कच्चा रोटी, कच्चा जला हुआ सब्जी। रोटी तो जल जाता है जिसको बनानी नहीं आती है। जिंदगी पता नहीं कब तक खाना, आप जब तक शादी नहीं कर लेंगे तब तक खाना बना के खाएंगे। सो जाना, इतना मारूंगी। मैं सबसे
अच्छा भैया, सबसे गायक गायक या गायक भैया क्या लिखे हैं क्या? हम वहाँ सोता था ना, सब मेरे संग सच में लगे, बहुत बहुत गुस्सा आ रही, मारूंगी संग अभी। लगे हम सोता था, नौज हल्ला मचाते। तो मत मेरे पास सो जाओ, यहाँ हल्ला नहीं हो रहा, मैं केवल लाइव से बात कर रही हूँ, ठीक है? लाइव चला रही हूँ, आ जाओ। मैं ठंडी हो रहा हूँ। नहीं हल्ला मचाऊंगी, सो जाओ। देखा हाँ भाभी, बहुत दिन से बाहर रहता हूँ, सब कुछ पता हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब कुछ जला कच्चा खाना पड़ता, कभी नमक ज़्यादा तो कभी नमक कम। आज फिर से आ गए आप लाइव के पास, मत आओ, मेरा लाइव बंद हो गया था भैया, अब मत आना, ठीक है? अब भाई सभी की मम्मी लोग को यही बताना पड़ेगा कि देखिए, लड़की लोग को जैसे खाना बनाने को सिखा रही हो, इसे लड़के लोग को भी खाना बनाने को सिखाइए, क्योंकि वो लोग बेचारे लोग परदेश जाते हैं तो कच्चा कच्चा खाना बना के खाते हैं, जला जला रोटी बनाते हैं। जी सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सही कह रही हूँ सोनू भैया। सही बात है ना। देखो विवेक भैया भी आ गए। हेलो भैया जी, विवेक भैया कैसे हो? विवेक भैया को भी खाना बनानी आती है कि नहीं? वही तो बात है भैया, पहले आपको कुछ नहीं आता था और आप अभी बनाते बनाते सीखे। कितनी बार आप जले हुए रोटी खाए होंगे, कितनी बार कच्चे चावल खाए होंगे, कभी नमक ज़्यादा तो कभी कम, है कि नहीं? और पहले से सीख लेते तो नहीं खाना पड़ता ना। नमस्ते भैया, नमस्ते विवेक भैया। अब सीख लिया है, बहुत अच्छी बात है भैया, सीख लिए तो अब कच्चा और जला रोटी नहीं खानी पड़ेगी, कच्चा चावल जला रोटी। हाँ ठीक है, आप कैसी हो? ठीक हूँ भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी सीख लीजिएगा विवेक भैया, खाना बनाना आप भी सीख लीजिएगा, आपको भी। हल्का फुल्का मत सीखिए भैया, फुल खाना बनाना सीखनी चाहिए। हल्का फुल्का खाना, मैगी और चाय, अच्छा, और सब्जी रोटी बनाना सीखिए, मम्मी को भी बना के खिलाइए। मैगी चाय केवल नहीं, रोटी सब्जी बना के पहले ट्राई कीजिए, रोटी सब्जी बनाना सीख लीजिए, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा खाना बनानी। मम्मी को बना बना के खिलाइए। क्या करेंगे सिखा कर भाभी? क्यों भैया, आप घर पे रहेंगे क्या? आप घर पे ही रहेंगे, पढ़ाई पूर्ण होने के बाद सभी को कमाना खाना पड़ता है। वाह सोनू भैया, बहुत अच्छा है, आपका सोच बहुत अच्छा है। सब्जी नहीं बना, रोटी बना लूँगा पर गोल नहीं बने। नहीं तो गोल रोटी बनाइए, रोटियां गोल चाहिए और जले हुए रोटियां नहीं चाहिए, अच्छी रोटी। मम्मी जी को मैं बोल रही हूँ कि जले रोटी मत खाना, गोल रोटी खाना, और कच्ची रोटी मत खाना। सोनू भैया बहुत अच्छी सोच है आपकी, आपकी घरवाली राज करेगी भाई। आपकी घरवाली राज करेगी भाई, बहुत अच्छा सोच है और रहना भी चाहिए।
बहुत अच्छा सोच है। सभी का कुरकुरे बिस्किट में काम चल जाता है, आपका चल जाएगा। आपका बहुत अच्छा सोच है। एक दिन 2 दिन खाओगे ना, पेट में चूहा कूदेगा, बिल्ली लौटेगी, बोलोगी बाप कुछ बना के खा लेता हूँ, खिचड़ी उचड़ी बना लेता हूँ, ऐसा फीलिंग आएगा आपके मन में। अरे भाभी, रोटी तो रोटी, रोटी गोल नहीं भाई, रोटी तो गोल ही बनाना चाहिए। बहुत अलग होता है। गोल रोटी का महत्व होता है। अपना खाना होगा तो जैसे भी बना के खा लीजिएगा, कच्चे पक्के, है ना भैया। अभी से मम्मी को बोलो आपको सिखाना चालू कर दे रोटियां बनाने को। खिचड़ी नहीं अच्छी लगती है क्या? खिचड़ी भी बनाना खानी चाहिए, मतलब बनानी खानी चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। जब 2-4 उपवास करोगे तो खिचड़ी भी अच्छी लगेगी। जब तक घर पे रहूँगा तब तक आराम रहेगा। हाँ, ये बात तो सही है, जब तक घर पे हैं तब तक तो आराम है भाई। घर पे रहने पे जो है सभी को आराम रहती है, चाहे वो लड़की बच्चा है चाहे लड़का बच्चा है, कोई भी है, मम्मी पापा के पास तो भाई सभी को खुशी मिलती है, सुख मिलती है। चलिए, आप बोल रही हो तो सीख लूँगा। हाँ, अभी से जो है ट्राई करना चालू कर दीजिए, सीखना, प्रैक्टिस कीजिए। खिचड़ी खाने में मज़ा नहीं आता है, सब्जी रोटी अच्छा होता है सेहत के लिए, और सब्जी रोटी पहले बनाना चालू कीजिए आप। अभी से मतलब अभी इसी दम नहीं, कभी कभी स्टार्ट कर देना, सीखना। और रोइए मत, रो के खाना मत बनाइएगा, नहीं तो कच्चा रोटियां बनेगी, जली रोटी बनेगी। जी सोनू भैया, बिल्कुल बात सही है। देखिए, कोई भी है मम्मी पापा के पास है तो उनको जो है घर पे करने वाले जब रहते हैं तो सुखी रहती है। अरे नहीं सोनू भैया, क्या कह रहे हो, अभी नहीं, अभी नहीं। विवेक भैया, अभी नहीं, इसी दम नहीं भाई, क्यों आप ऐसे कह रहे हो, बनाना पर सीखना चाहिए। सुबह से, सुबह मम्मी को खाना मत बनाने देना। बाहर में कोई नहीं बनाएगा भाभी, सीखना जी भैया, सही कह रही हूँ। बाहर कौन बना के देता है भैया, कि तो होटल का खाना खाओ, होटल का खाना हमेशा खाने से सेहत भी बिगड़ती है और अच्छा भी नहीं लगता है। जो घर का स्वाद, मतलब घर के खाने में जो स्वाद टेस्ट होती है वो बाहर के खाने में कभी भी नहीं होती है। इसीलिए बाहर का खाना नहीं, घर का खाना खाना। जी, विवेक भैया हंस रहे हैं। सुबह सुबह बनाओ भैया, ठंडी का मज़ा लो, देखो कितना कैसा होता है ठंडी में खाना बनाना। सुबह के टाइम बनाओ, दोपहर में कौन खाना खाता है, दोपहर में तो चाय नाश्ता होता है। आप सुबह कितना 5 बजे से किचन में लग जाओ, किचन, थाली बर्तन धोना, सफाना, साग सब्जी काट के रखो, आराम से खाना बनाओ। एक दिन खाना बना के मम्मी को खिलाओ, देखो आपका कान भी नहीं पकड़ेंगी मम्मी, आपका कान पकड़ना बंद कर देंगी।
ठंडी में नहीं भाई, आपको उठनी पड़ेगी। अगर आप जो खाना बना रहे हैं तो ठंडी में तो उठनी पड़ेगी, और बाहर रहेंगे तो ठंडी में नहीं उठ के खाना बनाएंगे क्या? इसीलिए कहते हैं ना कि सब कुछ टाइम टाइम से सीखनी चाहिए। ठंडी में खाना बनाना, थैंक यू सोनू भैया। ठंडी में खाना बनाना और गर्मी में खाना बनाना, धूप में चलना, सब कुछ सीख लो। मैं आपको बता रही हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ मेरे भाई, मैं तो आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप भी सीख लो। देखो सोनू भैया खाना बना के खा रहे हैं, आपको भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बाहर गए तो आपको भी खाना बना के खानी पड़ेगी, तो आप जला हुआ रोटी खाएंगे कि झूठ कर रही हूँ? अच्छा, हंसी आ रही है। हाँ, हंसी तो आएगी। नहीं नहीं भाई, खाना सभी को बनाना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ सोनू भैया, वही तो, गर्मी होती है तो खाना नहीं खाते हैं क्या कोई? ठंडी होती है तो खाना नहीं खाते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं। विवेक भैया, आप सुबह से खाना बनाना चालू कर दो। आप सुबह से ही खाना बनाना चालू कर दो। आपका जो है बहाना नहीं चलेगा भैया, सभी को ठंडी लगती है। आप ठंडी को क्यों डरा रहे हैं? खाना खजाना आप खाना बनाना सीख लो भैया, बहाना नहीं चलेगा। आपकी बहाना नहीं चलेगी, बिल्कुल सही बात है। देखो सोनू भैया बता रहे हैं, जब बाहर जाऊंगा तब देखा जाएगा। तो कच्चा कच्चा रोटी खाओगे, अभी से क्यों नहीं सीख रहे हो? सीख लो भैया, मम्मी को भी बना के दे दो खाने के लिए। थोड़ा मेरे लिए भी पार्सल कर देना। ठीक है, सीख लूँगा। थोड़ा मेरे भी लिए भी दे देना भैया, बना के खाना। मैं भी बना के खा रही हूँ, कचा गई हूँ अपने हाथ से खाना बनाते खाते। कोई और खाना बना के देता है तो खुशी और स्वाद ही अलग होता है खाने का। जी जी, भेज देना भैया। मुझे तो बहुत खुशी होगी। विवेक भैया ने खाना बना के भेजे हैं। मुझे भूख नहीं लगे रहेगी तब भी भूख लग जाएगी, खाना खाने का मन करेगा कि जाके खाना खा लूँ। कोई और खाना बना के देता है ना तो खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको अच्छा लगता है कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ भैया, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसीलिए। अच्छा नहीं होगा तब भी खा लूँगी, कोई बात नहीं है। आ जाओ भाभी, हम बना रहा हूँ खाना। अच्छा भैया ठीक है, आ रही हूँ। हम बना देंगे, आप टेंशन मत लो। नहीं ले रही हूँ भैया, टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। ऐसी हो जी भैया, मैं ऐसी हूँ। सुनो भैया, बना के देंगे खाना, और अभी से आप भी भैया बनाना चालू कर दो खाना। विवेक भैया। मैं आलसी नहीं हूँ भैया, आप खाना बना के देना तब मुझे आलसी कहना। अभी तो भैया बना के भी नहीं दिए और आलसी बोल दिए। हाँ जी, देखो अभी खाना भी नहीं बना के दिए भैया और आलसी बोल दिए। आप पहले खाना बना के दो।
जी सभी को राधे राधे, जय श्री राम। भैया आप लोग भी, बहन जो भी जुड़े हैं लाइव पे, सभी लोग कमेंट कीजिए। अरे मजाक में बोला था। अच्छा ठीक है, तब तो नहीं नाराज हूँ भाई, मजाक किए हैं तो नहीं नाराज हूँ, नहीं तो नाराज हो जाती, क्योंकि आप मुझे खाना नहीं बना के दिए हैं और आलसी बोल रहे हैं। आप सुबह से खाना बनाना चालू कर दो, सुबह 5 बजे उठना, ठीक है विवेक भैया, सुबह 5 बजे उठना, किचन में जाके थाली बर्तन धुल उल के और उसके बाद में सब्जी उब्जी काट के स्नान ध्यान करके बनाना चालू कर दो खाना। मैं लड़की वाला काम सिखा रही हूँ। हम तो बोला भाभी बना दूंगा। जी भैया आप तो बोले हैं। नाराज मत तो आप, सॉरी। अरे नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, आप खाना सुबह से बनाओ तो मैं नहीं नाराज होंगी। थैंक यू सोनू भैया। जी माता जी जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा ठीक है, हाँ मेरी आज्ञा है कि आप खाना बनाओ भाई। लड़की वाला बहुत ज़रूरी है। हाँ सोनू भैया, देखिए सब खाना मतलब सब काम करनी चाहिए। वही सोनू भैया, देखिए सब कुछ सीखनी चाहिए। हाँ माता जी, मैं माता जी बन गई। सोनू भैया खाना बना रहे हैं इसीलिए सबको बता रहे हैं, लड़की वाला काम बहुत जरूरी है भाभी। हाँ भाई क्यों नहीं, देखिए परदेश रहना तो खाना तो बनानी सीखनी है भाई। हाँ सो विवेक भैया हंस रहे हैं। सब कुछ सीखनी चाहिए, सही बात है। सब कुछ सीखनी चाहिए भैया, खाना बनाना सीखनी चाहिए भैया। ये नहीं कह रही कि झाड़ू पोछा लगाना सीखिए, झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, और खाना बनाना सीख लीजिए विवेक भैया। और अब विवेक भैया को तो झाड़ू पोछना भी लगाना चाहिए। अरे मेरे भाई ऐसे मत करो सोनू भैया, ऐसा मत कहो। और खाना बनाना अच्छी बात है, खाना बना के खानी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या करेंगे, खाना बनाना खाना पड़ेगा सभी को। अरे झाड़ू पोछा लगाना, कद झाड़ू पोछा करब नहीं। माँ जब नहीं बर्तनवा दहेज लेके आइल बानी। मम्मी जी को ये गाना सुना देना विवेक भैया। कोई भी कुछ भी लेके आया हो भैया, सभी को झाड़ू पोछा करनी है, चाहे थोड़ी सी करनी है पर करनी है। झाड़ू पोछा करनी है, खाना बनाना है। नहीं नहीं झाड़ू पोछा मत लगाओ भैया। वेरी गुड। हाँ सुनो भैया। कोई कितना भी दहेज लेके आया है भैया, तब भी उसको झाड़ू पोछा लगानी है और करना है भाई घर का काम। और देखिए घर का काम, अगर घर की
जैसे कि स्त्री कर रही है घर का काम तो लक्ष्मी का वास होता है उस घर में। सुना दो भाभी पूरा गाना, बस ऐसे ही सुना दिए। अरे बाप रे, हम पागल हो जाओ। अच्छा, कोई घर का काम करने से पागल हो जाता है क्या? नहीं सोगे अभी मार खाओगे। कोई घर का काम करने से पागल होता है क्या? विवेक भैया तो आपको दहेज चाहिए तो आप ससुराल में जाइए अपने। हाँ भाभी, बात सही। सुनो भैया, बात सही है ना। और ये भैया बोल रहे हैं मुझे भी दहेज चाहिए। आपको दहेज चाहिए तो आपको ससुराल में अपने काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पत्नी दहेज लेके आई है तो वो बोलेगी मैं झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। बहुत हंसी हो गई आज। झाड़ू पोछा कर बनाही मजो बरतना दहेज लेके आइल बानी। हाँ भाभी, सोनू भैया, हाँ भाभी बहुत अच्छा करते हैं। जब शादी होगा तब ना दहेज मिलेगा। नहीं, शादी तो होगी भाई, शादी होगी दहेज भी मिलेगी। आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ खाना वाना बनाना सीख लो। बिल्कुल सही बात है, देखो इसीलिए मैं बोल रही हूँ खाना बनाना सीख लो। हम तो सोचे हरी बाप रे, आपका बहुत लंबा है काम। ठीक है, तो आप झाड़ू पोछा सीख लो करने के लिए विवेक भैया, क्योंकि आपकी पत्नी आएगी तो भाई 5 लाख दहेज लाएगी, गाड़ी लाएगी। तो झाड़ू पोछा नहीं करेगी तो झाड़ू पोछा आपको ही करना पड़ेगा। इसीलिए आप जल्दी जल्दी सीख लो काम करना। सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। थैंक यू सोनू भैया। आप खाना खा रहे हैं सोनू भैया कि अभी नहीं? खाना खा रहे हो कि अभी नहीं? टाइम कितना हो रहा है वहाँ? यहाँ तो 11 बज रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, क्यों नहीं, है नहीं ज़्यादा कि कम है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ज़्यादा है कि कम है। फिर भी भाई आप बर्तन चौका करने के लिए तैयार रहिए और सीख लीजिए झाड़ू पोछा करना। थैंक यू सोनू भैया। खाना आप खा रहे हैं क्या? विवेक भैया, आप क्या खाना खाएं? मम्मी जी क्या बनाई थी सब्जी? झाड़ू पोछा करम नहीं मजब बरतनवा दहेज लेके आइल बानी। अच्छा अच्छा भैया, अभी चावल बन रहा है आपका। टाइम कितना हो रहा है वहाँ? उसी को देख रहे हो आप खड़ा होके? ठीक है ठीक है, देखो नहीं तो जल जाएगा चावल। अच्छा अच्छा, अभी 9 बजने वाले हैं। तो भैया मत लो, भैया दहेज मत लो ना। भैया बर्तन झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो भैया दहेज मत लो, नहीं तो भाई आपको तो झाड़ू पोछा करनी पड़ेगी। आठ 10 मास
5 1 8:51 हो रही है। अच्छा अच्छा सोनू भैया ठीक है, बना लीजिए। अच्छा, आप बाहर खाना खा के आए हैं? मंचूरियन राइस, पन्ना चिल्ली। आप तो आज बहुत अच्छा अच्छा भाई टेस्टी टेस्टी भोजन किए हैं। खाइए भाई। ठीक है, दहेज ना लेंगे। नहीं, मत लेना दहेज, नहीं तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अच्छा सुनो भैया, हाँ बोलो बोलो, जल्दी पक जाएगा, बोल दो जल्दी जल्दी हो जा। ओ बर्थडे में थे आप? अच्छा अच्छा, पार्टी वार्टी पर इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। जल्दी बन जा, हाँ चावल जल्दी बन जा, जल्दी जा, हो जाएगा तो जल्दी से खा लेंगे सोनू भैया। जल्दी बन जा चावल, मैं भी बोल रही हूँ। अच्छा विवेक भैया, थैंक यू सोनू भैया। हाँ जी हाँ जी, हाँ खूब मस्ती करो भाई, इंजॉय करो। आप सभी लोग का तो राज है, जहाँ मन करे तहाँ पार्टी में जाओ, दोस्तों के घर जाओ। चौका बर्तन मत करो, जब परदेश में जाना तो कच्चे कच्चे बना के खाना खा लेना, और दोस्त लोग को भी साथ ले जाना, वो लोग को भी खिलाना। इसे झूठ कह रही हूँ, सही कह रही हूँ भैया। आप कितना बार चावल बनाए हैं भैया? सोनू विवेक भैया, आप कितनी बार चावल बनाए हैं? चावल तो जल्दी बन जाता है। कौन सा चावल, यही सब चावल है, और कौन सा? पत्थल का चावल कोई थोड़ी खाता है। चावल भी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। बनने वाला है भैया। विवेक भैया, कभी आप चावल बनाए हैं? आपको अंदाजा है कितना टाइम में हो जाता है चावल? कौन सा चावल बना रहे हैं क्या विवेक भैया? थोड़ी देर में हो जाएगा भाई। हाँ, पत्थल का चावल तो नहीं बना रहे हैं। बहुत बार बनाया हूँ मैं, मुझसे तो अच्छा तो जला वला के रख दिए होंगे, या तो कच्चा बनाए होंगे आप। सॉरी विवेक भैया, सॉरी, मैं ऐसे बोल रही हूँ। अच्छा, तो आपको चावल बनाना आता है? पुलाव भी तो जल्दी हो जाता है कि टाइम लगता है पुलाव बनाने में? पुलाव बनाने में टाइम लगता है भैया? नहीं लगता है। भैया का बात बिल्कुल सही, हाँ सही है, पुलाव ही बना रहे हैं। नहीं 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 विवेक भैया, ऐसी बात नहीं है।
मैं पूछ रही हूँ कि कितनी बार खाना बनाए हैं। नाम तो नहीं पता है भैया। पुलाव तो टाइम लगता है। अच्छा बनाए हैं, कितना बार पुलाव बनाए हैं भैया? कितनी बार बनाए हैं आप पुलाव? विवेक भैया, संतोष भैया स्वागत है, कैसे हो? संतोष यादव भैया वेलकम है। आज कितना गाना बनाए? क्या गाना बनाए? गाना नहीं बनाई हूँ, खाना का बनाई हूँ। खाना बनाई भैया, गाना तो नहीं बनाई हूँ। संतोष भैया, विवेक भैया आप कितनी बार पुलाव बनाए हैं? संतोष भैया आपका स्वागत है, वेलकम है, कैसे हो संतोष भैया? आप सो रहे थे क्या संतोष भैया? जो अभी भी आए हैं लाइव पे। कितनी बार बनाए हैं भैया? मैं विवेक भैया से पूछ रही हूँ। हाँ तो वही तो चावल मेन है, काला हो गया था, ध्यान नहीं दिए। वही पुलाव है। यार भाभी जो तुम गाना बनाती हो तो मेरे लगे मैसेज आता है। अच्छा अच्छा, अच्छा पुलाव बनाए नहीं है, खाए हैं, पर टाइम जानते हैं कि कितना टाइम लग रहा है बनाने में। अच्छी बात है, जला हुआ चावल बनाए हैं ना, वही पुलाव था। हाँ भैया सही बात है, लाइव मेरा चल नहीं रहा था ना, और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक ही थी इसीलिए। अच्छा विवेक भाई, सोनू भैया, विवेक भैया। हाँ जला हुआ चावल बनाए तो वही पुलाव बन गया इनका। अंदाज कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगा कि टाइम लगता है पुलाव में। और बताओ संतोष भैया कैसे हो? लाइव नहीं चल रही थी भैया मेरा। तुम्हारी तबीयत ये क्या भैया? ये तो भाई देखिए इंसान है, इंसान का ना तबीयत खराब होते हुए टाइम लगता है ना ठीक होते हुए टाइम। कब किसकी कब किस्मत बदल जाए किसी को नहीं पता। लेकिन चावल अच्छा, आप मम्मी को बनाते देखते हैं क्या? चावल जल्दी बन जाती है, इतना आपको भी पता है? मुझे पता है। अच्छा संतोष भैया क्या करें, किस्मत है, किस्मत में लिखा है तबीयत खराब होना तो हो रहा है। कभी ये भी हो जाएगा कि ठीक रहूंगी। अच्छा अच्छा विवेक भैया आप खाना बनाए हैं, मम्मी को बनाते हुए देखते हैं। थैंक यू सोनू भैया। संतोष भैया अच्छी कमेंट करो। संतोष भैया अच्छी कमेंट करना जी। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। बन गया क्या भैया आपका खाना?
सही बात है, किस्मत में जो लिखा रहता है वही मिलता है भैया। भिंडी लिखा रहेगा तो भिंडी ही खाना पड़ेगा, पनीर कहाँ से मिलेगी। आज एकदम खुशी देख, तुम्हारी यादाश्त सही नहीं है भैया, तुम अच्छी कमेंट नहीं कर रहे हो संतोष भैया, अच्छी कमेंट करो। अच्छा अच्छा भैया ठीक है, खा लीजिए, आराम से खा लीजिए। सही बात है। ठीक है, आप खा लीजिए खाना सोनू भैया। चावल निकाल दीजिए, ठंड हो जाए, ठंड होने के लिए चावल निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत गरम गरम खाना खा नहीं मिलता है। जो नसीब में रहता है वही मिलता है, वही बात है भैया, जब जो होने को लिखा रहता है वही होता है। नसीब किसी को ना बता के आती है और ना ही सिखा के आती है। विवेक भैया सुबह से खाना बनाना चालू कर देना। विवेक भैया सुबह से खाना बनाना चालू कर देना। आपको नहीं गला लगा तो ठीक है, फिर भी आइंदा अच्छी कमेंट करना, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सोनू भैया। अच्छा विवेक भैया ठीक है। अरे क्या भैया भगवान है क्या मेरे, आप तो जैसे भगवान जी मुझे डरवा रहे हैं, इस समय मेरा तबीयत बार बार खराब कर रहे हैं, वैसे आप ही डरवा रहे हो। अच्छा अच्छा सोनू भैया अच्छी बात है, बन गया है, आराम कर लीजिए तब खाइए, तुरंत मत खाइए, आराम कर लीजिए। आज के बाद मैं लाइफ में नहीं आऊँगा। आपकी खुशी भैया। बेटा वासातवा आपको प्रणाम, आपको लाइक कर दिया है जी। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे। लाइक करने के लिए थैंक यू। बेटा वाह वेलकम है जी, स्वागत है। कैसे हैं आप? हाँ भैया चावल चेक कर लीजिए, काला तो नहीं हो गया है सोनू भैया। विवेक भैया बता रहे हैं। तुम्हारा गाना है तो मैं डिलीट कर दूंगा, लाइक नहीं करूंगा। अरे क्या भैया आप तो भगवान पूरा बन गए हैं क्या, भगवान के जैसे डरवा रहे हैं। चावल सही बना है विवेक भाई, जला वाला नहीं है विवेक भैया, चावल अच्छा बना है सोनू भैया का चावल, वो सीख थोड़ी रहे हैं। बेटा वासातवा अच्छा भैया बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। काला चावल नहीं बना है विवेक भैया, विवेक भैया काला चावल बिल्कुल नहीं बना है, आप भी खा लो।
ठीक है भाई, नहीं काला चावल बना है, अच्छी बात है। विवेक भैया को भूख लग गई होगी। विवेक भैया को भूख लग गई होगी, है ना विवेक भैया? ओके भैया, बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय। नहीं मेरा पेट भरा नहीं, मम्मी बना के रखी होंगी तो जाके खा लीजिएगा भैया, आपको भूख लग गई होगी। आज आप पार्टी में थे, अच्छा अच्छा भोजन किए हैं भाई, मंचूरियन, पुलाव, पनीर, क्या क्या खाए हैं, तो आपका पेट तो भरा होगा। थोड़ा बांध के लाए थे कि नहीं खाना विवेक भैया? थोड़ा खाना रख लेते सुबह के लिए, सुबह थोड़ा खा लेते। हाँ वही कह रही हूँ, थोड़ा रख लेते भैया, खा लेते सुबह में। ऐसे भी भैया खाना, हाँ तो खाना का स्वाद और मिलता है, पेट भरा रहता है तो खाना का स्वाद और मिलता है ना सोनू भैया। ये सब काम नहीं करता हूँ, तो भूख लगी होगी तो आप, अच्छा ठीक है मम्मी बनाए होंगी ना। बस यार, बासी खाना गरम करके खा लो फिर, क्यों नहीं खाते हो भैया? विवेक भैया, बासी खाना थोड़ा गरम करके खाओ। ज़्यादा अच्छा रहता है, हाँ पेट भर के खाना खाने के बाद खाना अच्छा ज़्यादा लगता है। विवेक भैया मैं बोल रही हूँ कि कौड़ा पे जो है साग और चावल दोनों बासी गरम करके खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। जी भैया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, साग और चावल गरम करके खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सोनू भैया, आप खाना चालू कर दिए कि अभी नहीं? खाओ खाओ सोनू भैया, टाइम हो गया। साग नहीं पसंद है भाभी जी, मुझे साग नहीं पसंद है तो आपको कुछ नहीं पसंद है, साग पसंद कीजिए, साग बहुत हेल्दी होता है। साग देखो सोनू भैया को पसंद है, आप भी भैया पसंद करो साग, साग बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, मुझे तो बहुत पसंद है। सौरभ जी वेलकम है, मुझे तो बहुत पसंद है, पर क्या है यहाँ नहीं मिलता है गांव का साग। यही सब पालक वालक। सौरभ लाचौरिया, मैं यूपी से हूँ भैया, सौरभ भैया यूपी से हूँ। खाओ सोनू भाई, पंडित नहीं, टाइम हो रहा है ना, मैं पंडित नहीं, मुहूर्त नहीं बता रही हूँ भैया, मुहूर्त नहीं बिछा रही हूँ खाना खाने के लिए, टाइम हो रहा है इसीलिए बोल रही हूँ खाना खा लो सोनू भैया। हम तो खाता हूँ विवेक भाई। खाना बन गया तो खाना खाने में क्या वेट कराना, खाना खाना चालू कर दीजिए।
थोड़ा विवेक भाई के लिए भी रखे रहना। अरे नहीं भैया, मैं मुहूर्त नहीं निकाली हूँ खाना खाने का। मैं मुहूर्त नहीं निकालती हूँ भैया खाने वाला। बहुत बच्चे। हाँ भैया ठीक है, आए। कहाँ है बता है इधर? कहाँ है वो स्विच ऑफ है? कहाँ झगड़ा हुआ आओ? बहुत बचेगा भाभी खाना, अच्छी बात है। हाँ गरम करके खा लेना सुबह। हाँ गरम करके खा लेना भैया, सुबह गरम करके खा लेना। अच्छा जी, फ्री में नहीं निकालती पैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं मुहूर्त नहीं निकालती हूँ, इसीलिए। ना तो मैं पैसा लेती हूँ ना मुहूर्त निकालती हूँ। इतना तेज की चीज का आवाज नहीं। अपने टाइम ना नहाओ। बहुत कुछ नहीं भैया, दरवाजा का था। दरवाजा अभी आए हैं ना, ठोक गए दरवाजा, उसी का आवाज था। ओके भाभी ठीक है जी। सोनू भैया ठीक है, आप खा लीजिए। जी जी विवेक भैया। खा लो भैया, खा लो। जी जी सोनू भैया खा लो, आराम से खाना खा लो। निकाली खाना खाया ना का नहीं खाओ, थोड़े खा लियो, थोड़े तो खा लियो ना। जी हाँ भैया, अभी जा रही हूँ लाइव बंद करने, और टाइम मिलेगा तो दोपहर में आऊँगी लाइव पे। ठीक है भैया, सभी को गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय। ठीक है। हाँ भैया राइस खा लिए हैं। देखो आप सभी का, तो इसीलिए तो बोलती हूँ, आप सभी का एंजॉय है भाई, आप लोग एंजॉय कीजिए। आप लोग का एंजॉय है भाई, बाहर का खाना खाओ। बाय भैया। आ जाओ सब लोग भाई। किसको भैया कह रहे हो? आ जाओ सब। किसको कह रहे हो? आ जाओ किसको बोल रहे हो? अच्छा, किसके मतलब बाय बाय मत बोलो।
हाँ भाई, इंजॉय तो है, बहुत इंजॉय है आप सभी का। आप लोग बाहर से खाना खा के आओ। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती, मैं भी बाहर का डेली खाना खाती। अभी सोनू भैया बोलेंगे कि अभी सबको सीख दे रही थी कि घर का खाना खाओ, अपने लिए बाहर का खाना ढूंढ रही है ना सोनू भैया। नहीं, कभी कभी खा लेनी चाहिए बाहर का खाना। आप लोग तो भाई पार्टी करते हैं। हम्म। लाइफ में इंजॉय तो है। हाँ सोनू भैया, वही तो बात है। विवेक भैया, अरे विवेक भाई मेरा नहीं, आपका। आपका विवेक भैया, विवेक भाई आपका, मेरा नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग आराम कीजिए। ठीक है भाई, अब आप लोग आराम कीजिए। ठीक है, जाओ अभी। जी भैया, आप बंद कर रही हूँ ना, टाइम भी हो गया है। बंद कर दो लाइव। ओके भैया, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। थैंक यू, कमेंट किए और अच्छा लगा आप सभी से बात करके, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है भैया, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सोनू भैया आपको भी, विवेक भैया आपको भी, और जितने लोग हैं सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को बाय बाय। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। ओके जी, सभी को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और टाइम मिलेगा तो कल आऊँगी। क्या बताऊँ, मैं जब बताती हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि मैं नहीं आ पाती हूँ लाइव पे। फिर भी देखूँगी, टाइम मिलेगा तो कल दोपहर में आऊँगी लाइव पे। आइएगा आप भी भैया। सोनू भैया गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। विवेक भैया सभी को। सोनू भैया हैं आप लाइव पे? ओके, मैं अभी लाइव बंद कर रही हूँ। हाँ, सो गए हैं।